माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शंस तो आप लोग पढ़े ही होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉर्ट फंक्शन, जो आपके एक्सेल सीट में सॉर्ट करने के काम को और आसान बना देता है, स्पीड डबल हो जाता है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम लोग समझेंगे सॉर्ट फंक्शन को हम लोग एक्सेल में कैसे काम में लेते हैं और उसका क्या क्या बेनिफिट है जो सॉर्ट ऑप्शंस में नहीं मिलता है। तो चलिए, सॉर्ट ऑप्शंस के लिए हमारे पास एक छोटा सा डेटा सीट ऑलरेडी है जिसमें प्रोडक्ट नेम, सेल्स पर्सन, एरिया, रेट, क्वांटिटी है। आप किसी भी डेटा में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये डेटा सेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सॉर्ट फंक्शन का यूज़ आप एक सीट में भी कर सकते हैं और एक नए सीट में भी कर सकते हैं। तो हम एक नए सीट में करके दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं सॉर्ट ऑप्शंस का यूज़ करना चाहता हूँ, कहीं भी एक जगह रखेंगे और यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले ऊपर में हमारा हेडिंग होना चाहिए। हेडिंग लाने के लिए हम लोग इक्वल साइन प्रेस करते हैं और सीट 1 में क्लिक करते हैं और ये फर्स्ट वाला सेल में क्लिक करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो जो भी वहाँ पे लिखा गया है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद इसे हम लोग ड्रैग करके इस तरह कंप्लीट कर देंगे क्वांटिटी तक। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी तक डाटा है। अब ये हमारा हेडिंग रो है, यहाँ पे हमने हेडिंग रो बना लिया है। इसे फॉर्मेट करके आप ऑटो फिट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे अब हम लोग सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे। इक्वल लिखेंगे और लिखेंगे SORT सॉर्ट, टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक सॉर्ट एक्टिव हो जाएगा। आर्गुमेंट को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मांगा जा रहा है एरे। तो एरे उसे बोलेंगे जो हमारा डेटा है। तो एरे देने के लिए हम लोग सीट 1 में जाएंगे और ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। याद रहे, यहाँ पे हम लोग हेडिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हेडिंग ऑलरेडी हमने बना लिया है। तो इस तरह से एरे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आप ये देखेंगे कि सॉर्ट इंडेक्स नंबर मांग रहा है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि आपके पास जो एरे आपने दिया है 1 2 3 4 5 5 कॉलम है, इसमें से कौन से कॉलम को सॉर्टिंग करना है। तो जो कॉलम को आपको सॉर्टिंग करना है वो सॉर्ट इंडेक्स में बता देंगे। तो अभी हम फिलहाल क्वांटिटी वाले कॉलम को सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो ये क्वांटिटी का कॉलम आप काउंट करेंगे कितने नंबर में है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स में हम लोग 5 प्रेस करेंगे, कॉमा देंगे। अब सॉर्ट टाइप में दो टाइप होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग अगर हम लोग करेंगे तो छोटा से बड़ा आएगा, मतलब छोटी संख्या ऊपर चली जाएगी, उसके बाद बढ़ते क्रम में नीचे आएगा। डिसेंडिंग चूज करेंगे तो बड़ा संख्या ऊपर चला जाएगा, उसके आधार पे घटते हुए क्रम में नीचे आएगा। अभी हम यहाँ पे असेंडिंग चूज करते हैं। असेंडिंग चूज करने के लिए आप इसे चूज कर ले, डायरेक्ट ऐसे 1 आ जाएगा। और अगर आप डिसेंडिंग चूज करेंगे तो -1 आएगा। ये याद रखिए, असेंडिंग के लिए 1 और डिसेंडिंग के लिए -1 भी आप टाइप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर की प्रेस करना है। आप देखेंगे कि आपका सॉर्ट का काम हो गया। कुछ कंटेंट यहाँ पे छिप रहा, आप कॉलम को बढ़ा के आप इसे ठीक कर सकते हैं, जैसा और डेटा के साथ आप करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो 5th कॉलम जो क्वांटिटी का है वो सॉर्टिंग हो गया है और ये असेंडिंग फॉर्मेट में है। कॉलम हेडिंग हमारा पहले से ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने का एक और उपाय है जिसमें आप जब चाहे तब अपने कॉलम को बदल सकते हैं, जिस कॉलम को आप सॉर्टिंग करना चाहेंगे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं और इसको हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे नंबर 5 जो है उसे 5 ना डाल के हम लोग को एक सेल को चूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने ये सेल चूज़ कर लिया जो F2 है। F2 चूज़ करने के बाद एंटर मारेंगे। एंटर जैसे मारेंगे यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगा क्योंकि हमने सॉर्टिंग नंबर में कोई नंबर नहीं दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पे 5 टाइप करेंगे तो वो काम फिर से हो जाएगा। फैसिलिटी अब यहाँ पे ये है कि आप 4 जब टाइप करेंगे तो 4 वाले कॉलम को ऑटोमेटिक सॉर्ट कर देगा। अब आपके पास एक फैसिलिटी है कि यहाँ पे जो भी नंबर आप डालेंगे उस कॉलम को सॉर्टिंग करेगा। 4 हमने डाला तो इसे सॉर्टिंग कर दिया। अब हम चाहते हैं कि सेल्स पर्सन वाले नेम को सॉर्टिंग किया जाए। तो सेल्स पर्सन वाले नेम का कॉलम है 2।
तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे। देखिए सेल्स पर्सन वाला कॉलम सॉर्टिंग हो गया। यहाँ पे आप इसको कुछ डाल दे सकते हैं जिससे आपको पता चले। सॉर्ट कॉल नंबर ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे शॉर्ट कॉलम नंबर आप जो भी डालेंगे वो ऑटोमेटिक होगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जब आप आ, हर अलग अलग तरह का डेटा को सॉर्टिंग करके उसे एनालाइज करना चाहते हैं तो ऑप्शन सॉर्टिंग नहीं किया जाता है बल्कि सॉर्ट फंक्शन का यूज़ किया जाता है इस तरह से। और यहाँ पे आप जब चाहे तब अपने सॉर्टिंग के कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। क्राइटेरिया भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप और यहाँ पे टाइप लिखने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे 1 जो है इसे हटा के इस सेल को हम लोग रेफरेंस में दे देते हैं। एंटर मारेंगे फिर से यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है, घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं 1 टाइप करूँगा तो ये असेंडिंग होगा और -1 टाइप करूँगा तो ये डिसेंडिंग होगा। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटी वाले कॉलम को सॉर्टिंग किया जाए तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे मैं 5 टाइप करूँगा, 5 हो गया। अब ये -1 है, इसका मतलब ये है डिसेंडिंग, मतलब घटते क्रम में। 1 जैसे हम लोग टाइप करेंगे तो ये असेंडिंग में हो जाएगा।